नमस्कार। 2024 का चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन भाजपा का तो पूरे 5 साल चलता है, आप जानते ही हैं। लेकिन इस बार अन्य दल जो घटक दल हैं वो कुछ अनमने से सीमित सीटों पर लड़ रहे हैं, एनडीए के जो हैं, और इसका असर मतदाताओं पर दिख रहा है। वे अब मीडिया प्रचार से कम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन पर प्रभाव कम पड़ रहा है और वो अपना निर्णय स्वयं के विवेक से करना चाहते हैं। हालांकि यह कोई लहर या आंदोलन जैसा फिलहाल बनता नहीं दिख रहा है, पर सत्ता दल के न चाहते हुए भी चुनावी मुद्दे उभर रहे हैं। जो वो मुद्दे वो नहीं चाहती वो भी उभर रहे हैं, और किसानों को एमएसपी की जो संवैधानिक गारंटी, बेरोजगारी, गरीबी, विषमता और महंगाई, हालांकि ये मुद्दे अभी उतने प्रभावशील नहीं दिख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई नेगेटिव लहर बन जाए। कई नियमित सर्वे भाजपा के अंदर तैर रहे होते हैं, ये चुनावी सर्वे, जो कि सार्वजनिक खपत में नहीं होते हैं। ये दो तरह के सर्वे होते हैं। एक तो सबसे अधिक सर्वे भाजपा कराती है, एक सही सर्वे कराती है जिसके आधार पर, मतलब जो सही यानी अपने लिए जो कराती है, वो उसके आधार पर अपनी चुनावी रणनीति बनाती है और बदलती रहती है टाइम टाइम पर। और एक सर्वे होता है जो वो मीडिया को फीड करती है, मीडिया को दिखाती है। उसका मकसद होता है 1 साल पहले से ही हवा बनाना। सबसे सटीक सर्वे भी लीक हो ही जाते हैं। आखिर किसी भी सर्वे को या किसी भी कागज को 3 से अधिक आदमी जब देखते हैं तो वह गोपनीय नहीं रह पाता। इसी से सुनिश्चित होता है, इसी से साबित होता है कि वर्तमान सत्ता दल की घबराहट आखिर क्यों है, क्यों इतने विस्तार से एक एक सीट का गणित लगाया जा रहा है, एक एक सीट को माइक्रो मैनेज करने की बात की जा रही है। जबकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के महा इवेंट के बाद एक स्वाभाविक झुकाव 80% जो देशवासी हैं, हिंदू बहुसंख्य, उन मतदाताओं का लग रहा था कि राम के नाम पर वोट देंगे। खैर, ताजा गोपनीय सर्वे के अनुसार भाजपा को मौजूदा जो उनकी सीटें हैं 303, वो मिलनी मुश्किल दिख रही हैं। ये उन्हीं का सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे। इसी कारण मोदी दक्षिण और पूर्व के राज्यों पर खूब समय और जोर लगा रहे हैं। उत्तर में कोई बढ़त संभव दिखती नहीं, क्योंकि वे पहले ही सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हर प्रदेश में। राजस्थान में सभी 25 सीटें वो जीते थे पिछली बार, मध्य प्रदेश में 29 में 28 जीते थे। ऐसे ही गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड में सभी सीटें वो जीत चुके थे 2019 में। तो क्या जुड़ेगा वहां से? यूपी में 2014 का आंकड़ा मिले, यानी इस बार फिर से 73-74 सीटें मिले, तभी कुछ फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार 63 मिली थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर के सभी राज्यों में, चाहे कम संख्या में ही सही, पर सब जगह एनडीए की सीटें कम हो रही हैं। वैसे अब बिहार में 40 में 39 सीट आई थी पिछली बार, वो इस बार आ नहीं सकती, कम होंगी, पर कितनी कम होंगी इस बात की जांच पड़ताल चल रही है। झंझट और कयास, असली जो झंझट और कयास है वो सिर्फ बंगाल और उड़ीसा के अंदर है। और बहुत लोगों की मान्यता है कि इस बार बंगाल और उड़ीसा में भाजपा को अच्छी सीटें मिलेंगी, मतलब उनकी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन कितनी बढ़ेंगी? क्या इतनी बढ़ जाएंगी कि उत्तर का जो खामियाजा है उसकी भरपाई हो जाए इन 2 स्टेट से? दक्षिण के तमिलनाडु और केरल में बेशक भाजपा बहुत जोर लगा रही है और बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन इस बार उसे मत तो अच्छे मिल सकते हैं, वोटिंग परसेंटेज उसको ज्यादा मिल सकता है, पर कोई सीट जीतना मुश्किल दिख रहा है मुझे। इस पर अलग अलग राय हो सकती है, पर सही सर्वे तो सच्चाई के निकट ही होता है। तो आखिरकार मतदाता
चुपचाप ही मन बनाता है। इतनी जल्दी पता नहीं लग पाता कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन आज की पंडितों की जो राय है, पंडितों की राय जो मतलब जो इलेक्शन के पंडित होते हैं उनकी राय माने, वह उसका विश्लेषण और भाजपा का महाअभियान रथ कुल मिलाकर 260 से 270 पर आकर रुक जा रहा है। एनडीए के साझेदार सदस्य, जो भी दल उसके साझेदार हैं, वो भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मसलन बिहार के नीतीश कुमार, जेडीयू के लिए उन्होंने 16 सीटें ले ली हैं, पर लगता नहीं कि वो 5-6 से ज़्यादा जीत पाएंगे। पिछली बार उन्होंने पूरी 16 सीटें जीती थी। तो अकेले बिहार से 15-16 सीटें कम होने का अनुमान है, क्योंकि वहाँ पर तेजस्वी की गाड़ी ठीक चल रही है। और इस वक्त नीतीश अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं। इसका प्रभाव एनडीए पर पड़े बिना रह नहीं सकता। हाँ, यह संभव है कि भाजपा की खुद की सीटों पर 1 ही या 2 सीटों का ही नुकसान हो, लेकिन फिर भी नुकसान तो होगा ही। ऐसे ही यदि हम लद्दाख, कश्मीर, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मिलाकर वगैरह की सूची जो देखें और जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वो छिटपुट घाटे को जोड़ लें, अगर ये सारी सीटों पे 1 कहीं पे 2 ऐसा नुकसान हो रहा है, तो भाजपा के माथे की जो चिंता की लकीरें हैं वो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल 2 तरह के मीडिया अभियान चल रहे हैं। गोदी मीडिया जो आप रोज देखते हैं टेलीविजन पर, वो अभी भी जमा हुआ है कि 400 पार तो होगा ही। और दूसरा है मस्त मीडिया, जो बता रहा है कि भाजपा को 200 के लाले पड़ने वाले हैं इस बार। दोनों ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं। मस्त मीडिया ये नहीं कह रहा कि भाजपा के खिलाफ जो पार्टियां उन्हें कितने मिलेगी, लेकिन वो भाजपा को 200 पर रोकने को तैयार है। कल्पना कीजिए कि 1 साल पहले जो इंडिया गठबंधन का प्रयास शुरू हुआ था, यदि कांग्रेस उसे गंभीरता से लेती और अपने ये जो शाही उनका घमंड है, क्षेत्रीय दलों को नीचा दिखाने की उनकी अपनी जो प्रवृत्ति है, सुबह 11 बजे सोकर उठते हैं उनके सारे नेता, लंच के बाद राजनीतिक व्यवहार शुरू करते हैं, 4-5 घंटे घूमने के बाद फिर वही सूरापान शुरू हो जाता है। इस लेतलाली की कार्य संस्कृति ने डुबाया है कांग्रेस को, और अगर नहीं डुबाया होता तो बिहार, यूपी, बंगाल, इन तीनों स्टेट में ही जो उनकी बातें चल रही थी, उसमें ही इतनी सीटें कम हो जाती कि मोदी सत्ताच्युत हो जाते। नीतीश ने ये सब हाल देखकर पलटी मार दी, ममता जी रूठ गई, और इस पर जो कांग्रेस ने खूब मेहनत की है इनको रूठने और इनको पलटाने में। इसके बाद क्या मैं ये कहने का अधिकार नहीं रखता हूं कि 2024 का चुनाव कांग्रेस ने भाजपा को तश्तरी पर रख कर दे दिया है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।